हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लास 9 केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। तो 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उन लोगों के लिए पेयरिंग स्कीम आ गई है क्लास 9 केमिस्ट्री की। ठीक है, आप लोग परेशान थे कि कितनी लंबी बुक है, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। पेयरिंग स्कीम देख के जो है ना, आप लोगों के 50% से ज्यादा मसाइल वैसे ही हल हो गए हैं। तो बहुत ही तरीके से अगर चलेंगे, स्ट्रेटेजी से चलेंगे, तो आपका जो है ना ये पेपर अटेम्प्ट करना और पेपर में 60/60, ठीक है, यानी कि 100% नंबर लेना ना कोई मुश्किल काम रहेगा ही नहीं आपके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम और मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे फुल पेपर में हमारे। तो सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पेयरिंग स्कीम यहाँ पर दी हुई है। अब बताया, सबसे पहले बताया कि आपका जो है ना पेपर होगा 60 नंबरों का। उसके बाद बताया गया कि आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो होंगे 12 नंबरों के। ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा ना आपका वो होगा 48 नंबर्स का। तो 60 नंबर इस तरह पूरे हो रहे हैं। 12 के एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो होंगे 48 मार्क्स के। आगे टाइम जो होगा वो होगा 2 घंटे। फिर ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके लिए 15 मिनट मिलेंगे आपको और सब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे पौने 2 घंटे, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। तो अब बताया गया कि ना पेपर में से ना पेयरिंग स्कीम क्या है कि हर चैप्टर में से क्या कुछ आएगा। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 9 10 तक देखो अगर। तो इन सब में से ना एक एक एमसीक्यू आएगा। अब ये एमसीक्यू कहाँ से आएगा, किस तरह का आएगा, ये सब बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, फुल एंड तक वीडियो देखना। अगर आप चाहते हो कि आपके 60/60 नंबर आगे आ जाएं तो आपने एंड तक वीडियो देखनी है और मेरे साथ रहना है। फिर मैं आपको हर तरह से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह आप उसको फॉलो करो और पूरे नंबर ले लो। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ से ना दो एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ये। और आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया था और बहुत डिटेल से और बहुत ही ना आसान तरीके से पढ़ाया था। अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो फुल बुक मैं पढ़ा चुका हूँ। जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, तो आप जाके लेक्चर्स ले सकते हो। अब जितने भी एमसीक्यूज है ना पहले 10 चैप्टरों में वो एक एक एमसीक्यू आना है और चैप्टर नंबर 11 में से दो आने हैं। और एक बात याद रख लो कि आपके ना एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के जो आपके एमसीक्यूज होंगे आपने उनको अच्छे से रट्टा लगा लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे से कर लो अगर आप चाहते हो कि आपके 12 में से 12 नंबर आए। अब यहां पर ये जो दो एमसीक्यूज है ना, ये दो एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11 में से जो आने हैं, तो एक आएगा एक्सरसाइज में से और एक जो है ना वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो आप एक्सरसाइज को याद कर लो, आपके यहां से नंबर पूरे आ जाएंगे। आगे बात करते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप की। तो हमारा जो पार्ट 2 है सब्जेक्टिव का, उसमें एक है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मजीद जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से आप देखो जो पेयरिंग इस तरह अरेंज की गई है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन चार चैप्टर में से आपके जो है ना ये सेक्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 2 में से दो है, 3 में से भी दो है और 4 में से 3 है। ठीक है, ये ख्याल रखना, 4 में से 3 है और बाकियों में से आपके क्या है, दो दो क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक है। इसी तरह अगर हम बात करें, अभी एंड पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपने, अच्छा, 2 में भी देख लो कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 8। आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उनको आपने अटेम्प्ट करना है। 8 में से कितने करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। चैप्टर नंबर 5 में से 3 आ रही हैं, 6 में से 2 आएंगे, 7 में से एक आएगा और 8वें में से भी 2 आएंगे। तो आगे चलते हैं अब हम। 5 में से आपने 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, इसमें से भी आपने ना 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने आएंगे, 8 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे, 10वें में से 2 आएंगे और 11वें में से 3 आएंगे। तो आप देख लो कि एमसीक्यूज भी आप देख रहे हो कि 11वें में से 2 आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी 11वें में से 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 11वें पे आपने खासतौर पर ध्यान देना है। अगर हम बात करें अपने पार्ट 3 की, जो कि है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, कौन सा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन ना आपके 3 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके 3 आएंगे, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आएगा हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी की फॉर्म में। तो आपने पार्ट ए पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह नहीं करना कि यहां से पार्ट ए कर लिया यहां से पार्ट बी कर लिया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पकड़ोगे ना, फर्स्ट करो आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं ना 3 में से, तो आप ना क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, तो 5 के भी दोनों पार्ट करने पड़ेंगे और 6 के भी दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। इस तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है, फिर जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहां पर आप देखो, इन्होंने क्या हुआ है कि जो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी है ना, एक पार्ट का 5 नंबर होंगे और एक पार्ट के जो है ना वो 4 नंबर होंगे। ठीक है, तो 9 नंबर इस सवाल के और 9 नंबर इस सवाल के, कुल मिला के कितने बन गए, 18 नंबर बन गए। अब ये देख सकते हो आप कि जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का एक पेयर है। चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का एक पेयर है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 7 का एक पेयर है।
इसी तरह चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 का एक पेयर है। तो इस तरह हमने जो है ना इनको पेयरिंग को देख लेना है, और ये हमारे पास आसान तरीन पेयरिंग है। अब चूंकि स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, और स्मार्ट सिलेबस अगर अभी तक आपको नहीं पता तो मैंने वो अपलोड कर दिया है। तो आप एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर भी देख सकते हो कि स्मार्ट सिलेबस में आपने क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये तीनों के तीनों जो पेयर है ना, पांचवा छठा सातवां, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये इंतहाई आसान है। आप सारे भी कर लो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वैसे आप जो मेरी सजेशन है ना, आप ये काम करो कि आप ये 8वें और 10वें वाला हर सूरत करो, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसी तरह आप पहले और दूसरे वाला कर लो, ये भी बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 3 में से ना बहुत कुछ है याद करने वाला, और चैप्टर नंबर 7 में से ना बेसिकली दो ही क्वेश्चन हैं। एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाला है और एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला कॉन्सेप्ट है। ये दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़े मुश्किल है याद करने में, इनको मसला होगा, मुश्किल होगा। तो आप ये पेयर को छोड़ सकते हो। मेरी सजेशन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 करो और क्वेश्चन नंबर 7 करो। ठीक है, काफी गंद मच गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से आप कर लेना प्रिपेयर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 अच्छे से करना, 2 अच्छे से करना, 8 अच्छे से करना, 10 अच्छे से करना। अब आपकी ना स्ट्रेटेजी क्या होगी ये अब हमने देखना है। अगर जब तक आप स्ट्रेटेजी से नहीं चलेंगे तो आपके नंबर जो है ना पूरे नहीं आएंगे। स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आ रहे हैं और 7 में से आ रहे हैं। ठीक है। यहां पर आपने देखना है कि हम पहले क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले ना आपने अगर ये पेयर करना है ना क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कर लो, चैप्टर नंबर 2 भी आप अच्छे से कर लो। उसके बाद आप यहां पर आओ, फिर आपने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से करना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 अच्छे से करना है। ये चार चैप्टर जब अच्छे से आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपने आना है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखें ना, अगर अपने शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हम खास तौर पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आप यहां पर देखो कि आपने क्या करना है। ये वाला चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपने अच्छे से तैयार किया हुआ होगा। ठीक है। 3 को अगर आपने लॉन्ग में करना है तो आपके वैसे भी ऑटोमेटिकली ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में ना बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कर सकते हो। और मैंने बताया भी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो मेरी प्ले लिस्ट है ना, वहां पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में करने हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज में से ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस या फिर हमारे चैप्टर के बीच में से आएंगे। अच्छा, उसके बाद ना आप यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं हम, तो यहाँ पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना ये चैप्टर नंबर 8 पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 7 और 3 का जो पेयर था वो तो हमने किया ही नहीं है, तो आप यहाँ से छोड़ दो इसको बिल्कुल ही। चैप्टर 7 को पढ़ो ही ना, छोड़ दो इसको। चैप्टर नंबर 5 में बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आप कह लो कि बहुत ही थोड़े, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुल मिला के भी जो है ना आपको 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी यहीं पर ही कवर हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने 5 तो करने हैं, 3 यहां से कवर हो जाएंगे और फिर 2 यहां से कवर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चैप्टर 6 में भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम है, चाहो तो कर लो, नहीं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कर लोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा ये पेयर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 10 आपने वैसे ही करना है अच्छे से। चैप्टर नंबर 11 के भी आपने शॉर्ट करनी है। चैप्टर नंबर 9 में ना बहुत कम है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहो तो ये भी कर लो। ठीक है, नहीं तो ये 10 और 11 अगर आप कर लो तो आपका ये जो है ना सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने स्ट्रेटेजी जो बताई है ना, आपने उसके मुताबिक चल लेना है, तो होपफुली आपके ना नंबर्स भी अच्छे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर 1 और 2 अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपने 8वां और 10वां अच्छे से करना है। ठीक है। जब ये चारों अच्छे से हो जाए, लॉन्ग शॉर्ट इसके सब कुछ कर लेना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। और फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 11 के, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। ये पहले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद जाके जो है ना आप किसी और चैप्टर को भी देख सकते हो, यानी कि आप चैप्टर नंबर कह लो कि 6 को भी देख सकते हो, क्योंकि 8 तो आप पहले से कर चुके होगे ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इस तरह आप चैप्टर नंबर 3 को भी देख सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। ठीक है। स्ट्रेटेजी बेस्ट यही है, 1 2 करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 8 करेंगे, चैप्टर नंबर 10 करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? 100%, 100% कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है, 4 में से करेंगे शॉर्ट, फिर हम 5 में से करेंगे, फिर हम 9 में से करेंगे, फिर हम 11 में से करेंगे। इनमें से आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मजीद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके,
और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये जो पेयर खास तौर पे मैंने बताए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, तो 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले याद करने हैं या फिर आपने चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस पहले याद करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो वाली वीडियो भी बने तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, और फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।